दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक सबसे पसंदीदा क्वेश्चन ये पूछता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था। याद रखिएगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले चांद पर गए थे 1969 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आपसे पूछा है थॉमस कप 2021 किसने जीता है। याद रखिएगा थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया ने जीता है चीन को हराकर। क्वेश्चन में भी बनता है किसको हराकर जीता है, चीन को हराकर जीता है। और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप 2021 इंडोनेशिया ने जीता है चीन को हराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला बैंक कौन सा था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह की बात करें तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था, यानी इसको छोड़ा गया था। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस जैसे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। याद रखिएगा अंग्रेज जिसमें विजयी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। याद रखिएगा वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। और एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिकता किस गैस की है, तो नाइट्रोजन की है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अधिकता नाइट्रोजन की है, लगभग 78%, लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 21%। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। याद रखिएगा हॉर्नबिल त्योहार आपको गाइस ऑप्शंस चारों ही रॉन्ग है किन्हीं वजह से। याद रखिएगा हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कुछ भी नहीं है मान लीजिए अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 दिसंबर। और नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है, स्वीडन देश द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भोजन के पाचन का जो प्रक्रिया है, भोजन के पाचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मनुष्य में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है। याद रखिएगा मानव में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यानी यूरिन मूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हीं की याद में, मतलब भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है। दोस्तों ये मूवी आपने देखी होगी, लेकिन एक रचना भी है, तो क्वेश्चन वही पूछा है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है। दोस्तों चेतन भगत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड इनकी ही पुस्तक है, चेतन भगत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बक्सा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। याद रखिएगा सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुराणों की संख्या की अगर बात करें तो 18, ये भी याद रखिएगा, पुराणों की संख्या 18। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भगवान महावीर की मृत्यु किस राज्य में हुई थी। देखिए भगवान महावीर की मृत्यु जो है बिहार में हुई थी। जगह का नाम पूछे तो पावापुरी, बिहार के पावापुरी में हुई थी। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है
इस सार्क का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय नेपाल में स्थित है। जगह का नाम पूछे तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। सार्क की स्थापना कई बार पूछा है, 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा होगा।